चलिए आइए देखिए, लाइट कब भाग जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कहां तक हो गया था? ये हो गया था। अगला गुड मॉर्निंग से। चलिए देखिए, अब बिरसा और पुलिस वाले के बीच में बात हो रही है। ठीक है, बिरसा मुंडा और पुलिस वाले के बीच में बात हो रही है। ठीक है, पुलिस वाला क्या कर रहा है कि गुड मॉर्निंग सर, यानी अपने ऊपर से अधिकारियों को। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर, दोनों पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं, आपने हमें बुलाया सर। ठीक है, अब ब्रिटिश अफसर क्या कर रहा है, हु इज बिरसा। ठीक है, यानी बिरसा ने पुलिस वालों से थोड़ा बहुत नोक झोंक हुआ। ठीक है, तो पुलिस वाले जाके अपने अधिकारियों को कहे होंगे। ठीक है, और उस अधिकारी के कानों में आवाज जाके गया तो पुलिस वालों को बुलाता है और क्या कहता है कि हु इज बिरसा। हु मतलब होता है कौन, इज मतलब है और बिरसा, यानी ये बिरसा कौन है। ठीक है, आगे कुछ कथन चला है, आगे चला जाए। देखिए, तो देख लीजिए, चलिए समस्या कर रहे हैं। देखिए देखिए, ये गरीब प्रत्याशी है। ठीक है, ये गरीब अफसर है जो हमारे देश में आकर हमें ही कानून सिखाता है। ठीक है, और इसके दो नुमाइंदे हैं। ठीक है, इन्हीं से साहब पूछते हैं कि हु इज, इन्हीं से साहब पूछते हैं कि हु इज बिरसा। ठीक है, और यही दोनों क्या करेंगे, बिरसा के बारे में बात करेंगे। कहानी कुछ यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए पुलिस वाला, पहला पुलिस वाला, बिरसा इज वेरी डेंजर सर। ये सर, बिरसा जो है क्या है, वेरी, वेरी मने बहुत, डेंजर मने काहे खतरनाक, कहा से तिरिये लेके निशाना लगाया था। ठीक है, यही बात इसे कह रहा है कि बिरसा इज वेरी डेंजर सर। ये सर बहुत खतरनाक है, उधर जंगल में उसी का राज चलता है। तो हमारे जो जनजाति जो जंगलों में निवास करती है उन्हीं का चलता है राज, उन्हीं का अपना अलग कानून है। ठीक है, अब पुलिस वाला दूसरा का कह रहा है, एगो कह रहा है कि बहुत खतरनाक है, दूसरा का कह रहा है सर उसने तो हमारा जंगल के आसपास का फटकना क्या कर दिया है, मुश्किल कर रखा है। अर्थात चोर हम लोगों को देख के भागता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम पुलिस होने के बाद चोर को देख के भाग रहे हैं। हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। किसने, बिरसा ने। किस पर्पज में, तो बगलिया में खड़ा होकर पेड़वा कटवाते थे, तो बिरसा क्या बन रहा है, रुकावट बन रहा है। ठीक है, अभी बतिया अफसर के थोड़ा सा बुरा लगेगा, काहे कि साहब के दरवाजा लकड़ी का क्या हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। ये साहब का घर बनेगा, लकड़ी लगेगा, लकड़ी क्या नहीं मिल पाएगा। वह क्या चाहता है, चलो मैटर को डील किया जाए। वो क्या चाहता है पूछो, कितने में बिकेगा। ठीक है, पुलिस वाला, आजादी सर, वो आजादी चाहता है। किकरा से, किकरा से, अब आप ही जैसे लोगों से क्या चाहता है, हमें जैसे लोगों से क्या चाहता है, आजादी चाहता है, आजादी। ठीक है, अब ब्रिटिश अफसर को थोड़ा सा बुरा लगेगा। वेल आईसी, आजादी, फ्रीडम मिलेगा, फ्रीडम जरूर मिलेगा, लेकिन जिंदगी से मिलेगा। हम उसको ऐसा आजादी देंगे कि फिर दोबारा मांगेगा नहीं, खुद आजाद हो जाएगा। और यही प्राचीन समय में किया जाता था। अंग्रेजवा 1600 ईस्वी में आए। ठीक है, लेकिन जाते जाते 1947 लग गया। उनको लगा 1857 की क्रांति 1758 की है। कौन सी क्रांति है, 1857 की क्रांति। मुझे आभास हो गया था कि अब हमारा यहाँ भारत में रहना क्या है, मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो जाते जाते उनको 2.5 साल से ऊपर का समय लग गया, 3 साल का। ठीक है, 300 साल का। 1600 में आए, 1947 में लगभग यहाँ से चले गए, तो जोड़ लीजिए कितना साल हो गया। ठीक है, और दूसरा का पुलिस वाला क्या कर रहा है, सर
ए सर, उनको मारना आसान नहीं है, वह हवा की तरह है सर, अभी यहाँ है और अगले पल कहाँ चल जाएगा, कहीं और चला जाएगा। उसको मारना क्या है, आसान नहीं है। इस प्रकार अंग्रेज अधिकारी को पुलिस वाला क्या कर रहा है, समझा रहा है। ठीक है, अब कहाँ साहब समझने वाले हैं, ये तो गरीब प्रत्याशी हमारे देश में आके क्या कर रहा है, राज कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। फिर पुलिस वाला कहता है, पहला वाला, पिछले कई सालों से उसने उसके आदमियों ने न जाने कितने सरकारी लोगों को क्या किया है, मारा है सर। दूसरा का क्या कर रहा है, ऊपर से सब मुंडा आदिवासी उसे भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उसकी हर एक बात मानते हैं। उसे पकड़ने की कोशिश करना, अपनी मौत को क्या करना है, दावत देना। तो जंगलों से जो वाकिफ हो, जंगल से पत्ते पत्ते पेड़ से जो वाकिफ हो, उसको कोई ढूंढ पाएगा? हम उस प्रकार नहीं ढूंढ पाएंगे जिस प्रकार हम हवा को आज तक नहीं खोज पाए। ठीक है, तो समझा रहे हैं पुलिस वाले अंग्रेज अधिकारी को। ठीक है, और ब्रिटिश अफसर को थोड़ा सा बुरा लग गया। क्या लग गया, सटाप, सटअप, काहे कि हम साहब है और मेरे सामने उसकी तारीफ, सटअप, सटअप माने चुप रहो। ठीक है, वो जोर से चीख कर। ठीक है, हमें उसका तारीफ नहीं मांगता, उसकी जिंदगी मांगता है। हम उसका तारीफ नहीं सुनना चाहता है, हम उसका क्या लेना चाहता है, जिंदगी, हमेशा के लिए। ठीक है, नहीं तो तुम सबकी क्या है, खैर नहीं है। अगर उसकी जिंदगी हमको नहीं मिला तो लोग को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों पुलिस वाले सल्यूट मारते हुए, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, ब्रिटिश अफसर, लेकिन डोंट वरी, हमको मालूम है कि उसे पकड़ना कुछ लोगों के वश की बात नहीं है, हमको कुछ बड़ा प्लान करना होगा। वेल, तुम लोग मूवमेंट पर नजर बनाए रखो और हमें रिपोर्ट करते रहो, तब तक मैं कुछ सोचता हूं। तो जब तक किसी के साथ छल नहीं करेंगे वो आपके पकड़ से बाहर रहेगा। चंद्रशेखर आजाद के भी साथ यही हुआ अल्फ्रेड पार्क में। ऐसा नहीं कि उन्होंने अंग्रेजों से सामना नहीं किया, लेकिन वो कहते कि मैं जीवित जिंदा बच के क्या करूंगा उनके साथ। एक ही गोली बची थी, अपने माथे पे मार लिया। अर्थात अंग्रेज मेरी क्या मृत्यु सजा। देखिए पहले की यातनाएं बहुत दिया जाता था, मरना मंजूर था, लेकिन जीवित जिंदा पकड़ना ठीक नहीं था। ठीक है, तो जानता था कि बिरसा मुंडा आसानी से नहीं पकड़ में आएंगे। भाई जंगल उनका घर है और जंगल क्या होता है, असीमित होता है, और छोड़ नहीं पता होता है। अभी आप मदनपुर का जंगल देख रहे हैं तो लगता है कि इधर से जाओ उधर से निकल जाओ, ऐसा नहीं है। जब विशाल भूभाग पर जाएंगे तो किधर से निकलना खुद नहीं मालूम है। ठीक है, अब बिरसा मुंडा की मूवमेंट पर, मूवमेंट मतलब गति पर क्या करो, नजर रखो और हमें रिपोर्ट करते रहो। बोलता हूं मंच की एक ओर से चला जाता है। ठीक है, कौन चला जाता है, अफसर। ठीक है, मंच के दूसरी ओर बाकी दोनों निकल जाते हैं। अगले दृश्य में बिरसा एक चट्टान पे खड़ा हुआ है और आगे सैकड़ों हजारों लोग क्या कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं। अर्थात बिरसा मुंडा जो है अपने समाज के क्या है, नेता हैं। अभी आप लोगों को ये भी नहीं, उनके समाज के लोग उनको भगवान मानते हैं और भगवान का आसन कहाँ होता है, हमसे ऊंचा। ठीक है, सात, चलिए आगे देखिए। अब बिरसा जी हैं। ठीक है, मेरे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि हम अपने मुंडा समुदाय की स्थिति पर क्या करें, विचार करें। हम देखते हैं कि गोरी सरकार, गोरी सरकार कहाँ है, क्या आ गया, खाली गोरे गोरे थे, यही से उनका नाम क्या दिया गया, गोरी सरकार। ठीक है, देश की कैसी दुर्दशा कर दी है, दुर्दशा मतलब खराब स्थिति। यह सरकार हमारे सांस लेने तक पाबंदी लगा दी है। ठीक है, लगाने जा रही है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक, या तो हम इस गुलामी को अपना ले
और इसके साथ जीने की आदत डाल ले, या फिर अपने तीर कमान उठाकर कसम खा ले कि हम अपने जीते जी अपनी यह पवित्र मिट्टी किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे। इस प्रकार अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वो। या तो गुलामी स्वीकार कर लो और आदत डाल लो, जैसे पतोही आदत डाल लेती है, सासू माँ कुछ बोलती है कान सुनती है, कान निकाल देती है, या तो वो आदत डाल ले। उसी प्रकार या तो आदत डाल लो, या तो फिर क्या करो, अपनी आजादी के लिए क्या करो, तीर धनुष उठा लो। ठीक है, इसमें जान का खतरा तो क्या है, पूरा खतरा है। ठीक से नहीं है कि तुम बचोगे, मारे भी जा सकते हो, लेकिन बिना आत्मसम्मान, आत्मसम्मान मतलब अपनी सम्मान। ठीक है, यही आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ, हल्दी घाटी के मैदान में, स्वाभिमान की रक्षा के लिए। ठीक है, ये तो खैर भगवान के दर्जा प्राप्त बिरसा मुंडा जी हैं। ठीक है, लेकिन बिना आत्मसम्मान और बिना स्वतंत्रता के जीना भी कोई जीना नहीं होता था। गुलामी वाला जीना कौन जीना है, चल पानी लो पानी लेकर, पैर दबाओ पैर लेकर, तो क्या मतलब है जीने का, जब मेरी आजादी को मार दिया जाएगा तो गुलामी वाला जीवन क्या जीना। ठीक है, तो या तो अपने हक की लड़ाई लड़ो, या तो फिर क्या करो, गुलामी के साथ जीने की क्या करो, आदत डाल लो। ठीक है, अगर हमने इस तरह जीना स्वीकार कर लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कहीं माफ नहीं करेंगी, अर्थात हमारी जो पीढ़ियां जो आएंगी वो हमें जीवन में कभी माफ नहीं करेंगी। क्यों, हमने कायरों की तरह गुलामी को क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें जन्म लेने से पहले ही गुलाम बना चुके होंगे। मेरे भाइयों बहनों, और यही मोदी जी भी कहते हैं, भाइयों बहनों का हाल बार हुआ लोग के, आज पूर्णिया में आए होंगे, आज कहे होंगे का हाल बार हुआ लोग के, कितना मिठास है इस वक्त में। और यही कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भाइयों बहनों, अमेरिका के भाइयों बहनों, हमारे लोग कोई अंग्रेज क्या कहता, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो भाषा की मिठास देखना हो तो हिंदी को देखिए और भोजपुरी को देखिए। क्या हाल चाल है आप लोग का हाल बा, आप लोग रहुआ लोग के का हाल बा, पढ़त है ठीक लागत है नो, तो भाई मिठास देखिए। ठीक है, तो भाइयों बहनों, ये ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार क्या है, लतखोर है। क्या है, लतखोर है। ये आए थे गरीब सामान बेचने के लिए, 16 ईस्वी में आए थे सामान बेचने के लिए, टिकुली कंगी ये सब फीता ये सब बेचने आए थे। लेकिन देखे इज्जत राजा आपस में लड़ रहा है, कारण इस बात का फायदा लिया जाए, और फायदा इस प्रकार से लिए लोग कि क्या किए, वो पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिए। 1600 में आए, 1947 में गए। ये देखिए बिरसा मुंडा जी हैं। ठीक है, अपने समाज को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहे हैं, या तो गुलामी स्वीकार करो, या तो क्या करो, अपने हक की लड़ाई के लिए कौन सा हथियार उठा लो, तीर कमान उठा लो। ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तीर कमान उठा लो। आगे देखिए, चलिए देखिए, अभी ये अपने समाज के लोगों को बता भी रहे थे, लेकिन उस अंग्रेज अफसर ने कहा था कि इनके मूवमेंट पे नजर रखो, अर्थात ये कब कहां जाते हैं, कहां आते हैं, कहां क्या करते हैं, इस गतिविधि पे क्या करो, नजर रखो। ठीक है, तो कोई ना कोई इनको नजर रख रहा होगा। ठीक है, जब ये अपने समाज को समझा रहे हैं, ठीक है, उसी समझाते समय का दृश्य है, और क्या हो रहा है कि पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। ठीक है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। क्यों, समाज के लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, ठीक उसी प्रकार जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर सभा हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश अफसर सामने से आता है, उसके पीछे कुछ अंग्रेज सैनिक भी हैं, तो अधिकारी है तो सैनिक भी आएगा। ठीक है, अब ब्रिटिश अफसर भोंपू जानते हैं, भोंपू जो नाम बोला जाता है, ए कन्नौड़ हो। ठीक है, उसी भोंपू से, बिरसा हमको पता है कि तुम यही कहीं छुपे हो, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, अगर हिम्मत है तो कायरों की तरह छुपो नहीं, सामने से आओ। तो ओ के हिम्मत होता तो सामने से आता, वो तो छिप के आया था पीछे से।
बता के आया होता कि हे तारीख हे दिन की हे तारीख हम आएंगे बारात लेकर, तो ब्याह करने के लिए तैयार रहना। उसको भी तो कहा अचानक से कहे ब्याह हो जल्दी से तैयार हो जाए, हिम्मत है तो ब्याह करके दिखाओ, वो वाला हाल हो गया है। ठीक है, तो हिम्मत है तो कार्य की तरह छुपे रहिए, सामने आओ। ठीक है, कुछ इसी प्रकार स्थिति देख लीजिए। ठीक है, बिरसा मुंडा जी हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा है और बिरसा कार हम नहीं है तुम हो, ये भी अपनी तरफ सवाल दे रहा है। चोरी छिपे हमारे इलाके में घुसकर हमला करना कायरता नहीं है तो और क्या है। यह हमारा घर है तुम्हारा नहीं, ये जमीन मेरी है तुम्हारी नहीं, ये जंगल मेरे हैं तुम्हारे नहीं। हम तुम्हें लूटने नहीं गए हैं, लेकिन तुम हमारे जंगल हमारी धरती को लूटना चाहते हो। ठीक है, हमें गुलाम बनाना चाहते हो, यह कायरता नहीं है तो और क्या है। इस प्रकार वो चीजों को समझा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा पुलिस वाला क्या कहता है, यह बकवास बंद करो, आज हम तुम्हें यहाँ से या तो जिंदा लेकर जाएंगे या मुर्दा लेके जाएंगे। तभी एक तीर आकर उसके सीने में क्या होता है, क्या होता है, लग जाता है। दूसरा तीर ब्रिटिश अफसर के हाथ में लगता है और दोनों जोर से चिल्लाते हैं और ओट में क्या होते हैं, छिप जाते हैं, यानी पेड़ के पीछे क्या होते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, बिरसा इतना सन्नाटा क्यों है भाई, लगता है हमारा पैगाम पहुंच गया है। इस प्रकार को वो कहते हैं कि लगता है हमारा पैगाम, हमारा संदेशा क्या हुआ, पहुंच गया, सन्नाटा तभी आ गया है। मुंडा वीर हंसते हुए। ठीक है, तभी गोलियों की चलने की आवाजें आती हैं। बिरसा के 3 साथियों को गोली लगती है। बिरसा बाहर निकलकर तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गोली उनके हाथ में क्या होती है, लग जाती है। तो तीर धनुष के साथ युद्ध करना और बंदूक के साथ युद्ध करना दोनों में अंतर है। जब तक आप तीर धनुष पे चढ़ाएंगे तब तक आपको कई गोली आकर लग जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रिटिश सैनिक उसे बंदूक की नोक पर घेर लेते हैं। अंग्रेज अफसर अपने घायल हाथ को लिए बाहर आता है। ब्रिटिश अफसर ले चलो इसे, आज से मुंडा विद्रोह क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो कहा जाता है मुंडा विद्रोह के नेता कौन है, तो कौन नेता है, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा हंसते हुए, जब तक जुल्म और जब तक एक भी मुंडा जिंदा है, अर्थात मेरे समाज का जो लोग हैं, मुंडा जिंदा है, यह लड़ाई खत्म नहीं होगी, अर्थात चलती रहेगी। जिस प्रकार दशरथ माजी ने पहाड़ से कहा था, तोरा के बहुत घमंड है अपना ऊंचाई पे, हमरा तोरा युद्ध क्या होगा, बहुत लंबा चलेगा। दशरथ माजी चैप्टर में कहा ना कि हमरा तोरा युद्ध क्या होगा, बहुत लंबा चलेगा। 22 साल लग गए पहाड़ तोड़ने में। उसी प्रकार मुंडा ने कहा, यानी बिरसा मुंडा ने कहा कि आज मुझे तुम मार रहे हो, लेकिन मेरे जितने भी मुंडा साथी हैं और जब तक जिंदा हैं, यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, और हर बार मुंडा बिरसा है, हर यानी मुंडा जो के लोग, हर मुंडा समाज के लोग क्या है, बिरसा है। मैं अकेला बिरसा नहीं हूं, मेरे समाज के जितने भी लोग हैं वो क्या है, सब बिरसा मुंडा है। ठीक है, और हर बिरसा तुम्हें ऐसे ही डर लगेगा जैसे मुझसे, यानी टेलर दिखा दिए कि इसी तरह देख के सबको सबसे डरोगे, जिस प्रकार मुझसे डरे। ठीक है, आज इसको खत्म कर दिया जाए। बिरसा इतना कहाँ गया, हाँ यहां से ये हो गया। ब्रिटिश अफसर ले चलो इसे यहाँ से, अभी इसके मरने का वक्त नहीं आया है। ठीक है, बिरसा चिल्लाते हुए, मेरे मुंडा साथियों डरना नहीं, हारना नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, यह बस एक शुरुआत है। तुम सब बिरसा हो, याद रखना हमेशा बिरसा की तरह रहना। बिरसा की तरह मतलब बिरसा मुंडा की तरह वीरता बन के रहना, वीर बन के रहना। ठीक है, याद रखना हमेशा की तरह क्या करना, रहना, आत्म सम्मान से जीना और आत्म सम्मान से मरना। तो गर्व के साथ जीना और गर्व के साथ मरना। ठीक है, सैकड़ों गुलामियों से बेहतर है कि हम एक बार क्या करें, अपने आप को क्या करें, वीरता के साथ लड़ाई करें। ठीक है, मैं जल्द ही लौटकर आऊंगा। इस जंगल और इस मिट्टी का ख्याल रखना।
ठीक है, इस जंगल का और इस मिट्टी का ख्याल रखना। बिरसा को घसीटते हुए सब मंच से ले जाते हैं, पर्दा गिरता है और एकांकी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये तो उनके जीवन की एक अंकों की घटना है। अर्थात हमारा जो नाटक है, जो एकांकी, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उन्होंने जो संदेशा दिया कि कायरता के साथ मत जीना, वीरता के साथ जीना। सैकड़ों गुलामी से बेहतर है कि वीरता के साथ जिया जाए। अपने भी देश को आजाद कराने में अंग्रेजों से कितने लोग शहीद हो गए, कुछ का नाम ज्ञात है, कुछ अननोन पर्सन है जिनका नाम ही ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ कहानी थी। सहयोग करिए मेरा और अपना भी सहयोग करिए, और इतना भी सहयोग मत करिए कि पटवे उड़ा दीजिए। ठीक है, एकांकी को 4 भागों में विभाजित कर अपने समूह में एक एक का भाग संवादों का विवरण करने का हुआ कक्षा में समकक्ष एकांकी का क्या करिए, प्रस्तुत करिए। अगर आपका मन होगा तो इस एकांकी को मंच पे भी कर सकते हैं किसी फंक्शन में। ठीक है, कहानी वही है, कहां से शुरुआत करना है, कहां पे खत्म करना है, इस प्रकार आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। थैंक यू।